अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, कोई आपने गोल रखा है और उसके लिए आपकी प्लानिंग नहीं है, तो वो एक सपना है, वो गोल नहीं है। सीए बनने के लिए कहा जाता है कि मतलब बहुत अकाउंट्स 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 मतलब मैथमेटिक्स क्या है, गणित का क्या हिसाब है? जो गणित में बहुत तेज है वही सीए बन सकता है या थोड़ा बहुत कम वाला भी हो जाएगा? मैथमेटिक्स का उसे बेसिक्स आता हो, मैथमेटिक्स की उसी बेसिक आइडिया है, वो आराम से सीए क्वालिफ़ाई कर सकता है। अगर देखा जाए तो सीए के सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, लेकिन वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, उसकी एप्लीकेशन हमें आगे करनी पड़ती है। ज़माने में या फिर बच्चों को इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि भाई हम कितना पैसा कमाएँगे, हम क्या कर पाएँगे, क्या भविष्य है इसमें? कुछ एग्ज़ाम्पल देकर बताइए कि क्या भविष्य है, क्या-क्या कर सकता है आदमी सीए बन गया तो? आपने नाम सुना होगा नैनालाल किदवई का, आपने नाम सुना होगा आदित्य बिरला का, आपने नाम सुना होगा कुमार मंगलम बिरला का, आपने सुरेश प्रभु जी का नाम सुना होगा, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। आपने एक मूवी देखी होगी अपना टाइम आएगा जिस गाने की एमसी स्टैन जिसमें हमारे गली बॉय में जो एमसी स्टैन का जिन्होंने रोल किया था सिद्धांत चतुर्वेदी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स से आप अगर इंडिया के टॉप 10 सीएफओस को देखें उसमें से 8 सीएफओस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये लोग कितना पैसा कमाता होगा? पैसे की सर लिमिट नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको बता दूं, अगर हमारी इंस्टीट्यूट हमारा आईसीएआई जो मदर बॉडी है वो कैंपस सिलेक्शंस कराता है तो जो मिनिमम सैलरी होती है वो मिनिमम 10 से 12 लाख पे शुरू होती है। कई लोगों ने कहा कि हमको सीए का तैयारी करना है, सीए बनना। अभी कैसे बनेगा? क्या पढ़ाई होता है? कहाँ जाकर पढ़ना पड़ता है? कोई कॉलेज-वॉलेज होता है क्या? फिर क्या सीन है इसका? हम जॉब कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस चला सकते हैं। और जब हम खुद की प्रैक्टिस चलाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने खुद के बॉस हैं। मैंने बोला कि पापा देखो ऐसा है कि फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम है और चीज़ें रटने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो बोला ठीक है चलो फिर कॉमर्स ले लेना। फिर उनका एक कमेंट आया कि बेटा कॉमर्स ले रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। जी, हमारा भी अपना एक इंस्टीट्यूट है कॉमर्स इनसाइट्स जहाँ पे हम लोग सीए के लिए एक्सक्लूसिवली क्लासेस कराते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट की। यहाँ पे हम लोगों के साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने पिछले 2 साल में कोविड पीरियड में भी हमने क्लासेस कराए थे, तो वहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे क्वालीफाई भी किए हैं। इंटरमीडिएट के भी हमारे कुछ बच्चे क्वालीफाई किए हैं। तो अब फाइनेंशियल एडवाइज़र बात बोलने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र एक 10 लाख की कंपनी है, उसके लिए भी होता है ज़रूरी और एक कंपनी जो 100 करोड़ की टर्नओवर पे बैठी है, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसे सबको प्यारे हैं और अपना पैसा कोई सरकार को देना नहीं चाहता है बहुत जल्दी, तो वो चाहेगा कहीं न कहीं कि टैक्स की प्लानिंग और अपना टर्नओवर कुछ इस तरीके से वो अपने यहाँ पे दिखाए, जहाँ पे कि वो कम से कम पैसा बाहर जाए और अपने पास थोड़े पैसे बचा भी सके। शादी हो जाती है, शादीशुदा मातृत्व धर्म जब निभाती हैं, उस समय में उन्हें ज़रूरत पड़ती है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की और ये कोर्स इस तरीके का है कि एक बार आपके पास ये डिग्री आ गई, आपके पास ऑप्शन है अपने आप को जिस तरीके से आप ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। 12वीं के बाद अपने आप को सीए की डिग्री में कोर्स में एनरोल कर सकता है और वो फिर सीए फाउंडेशन एग्जाम देता है। एक बार फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद दूसरा लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद उसे 3 साल की अभी ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी सीए के अंदर में, जहाँ पे वो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखता है, समझता है। उसके बाद वो एक सीए फाइनल का एग्जाम देता है और फाइनल एग्जाम देने के बाद उसे डिग्री मिलती है सीए की। प्रेजेंटिंग पढ़ाई लिखाई। 12वीं का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो कॉमर्स की लड़कियां होती हैं वो एक सुर में एक साथ कहती हैं कि हमको सीए बनना है। सीए माने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसके बाद आपको पता होगा कि इस बार लड़कियों ने कितना भयंकर परचम लहराया है। आर्ट्स की बात करिए, साइंस की बात करिए, कॉमर्स की बात करिए, हर जगह लड़कियों का बोलबाला रहा है। अखबारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या टीवी पर आने वाले न्यूज़ चैनल्स की बात कर लीजिए, हर जगह लड़कियों ने ये बता दिया है कि देखो भाई साहब हम हैं और अगर हम हैं तो आप हमको कम मत समझिएगा। उसके बाद कॉमर्स की कई लड़कियों का तस्वीर आता है, तस्वीर के साथ एक कोट आता है जहां लिखा होता है कि हमको भी पढ़ लिख कर सीए बनना है। अब जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार की राजधानी पटना में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि आखिर ये सीए होता क्या है, सीए बना कैसे जाता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है और सीए की पढ़ाई करने के बाद, सीए बन जाने के बाद आपको कैसी नौकरी मिलती है, क्या तनख्वाह होती है, और ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई का ये चौथा भाग है और इस चौथे भाग में हमने सोचा कि पहले बात किया जाए सीए बनने की प्रक्रिया के बारे में और ये सीए आखिर क्या होता है हम जानेंगे। हमारे साथ पल्लवी बैठी हैं। पल्लवी कॉमर्स इनसाइट्स चलाती हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड सीए हैं और अपन इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सीए होता क्या है।
लड़की लोग को सीए बनना है, कई लोग बोला, फिर हम सोचे कि आपसे बात किया जाए। तो क्या है ये सीए? कैसे बना जाता है सीए? क्या पढ़ाई करना पड़ता है? कौन चीज़ पढ़ेगा तो आदमी बन जाएगा? देखिए, जब मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पूरी की थी, तो नंबर कुछ अच्छे आ गए थे। तो पिताजी ने पूछा मेरे से कि भई अब क्या करना है ये बताओ? मैंने बोला कि पापा देखो ऐसा है कि फ़िज़िक्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम है और चीज़ें रटने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो बोला ठीक है चलो फिर कॉमर्स ले लेना। फिर उनका एक कमेंट आया कि बेटा कॉमर्स ले रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब उस समय तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं, हमने भी बोल दिया मज़े में हाँ पापा ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। और उसके बाद धीरे-धीरे करके हमें पता चला कि आखिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता क्या है, क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं, किस तरीके से ये कोर्स एक इकोनॉमी को चलाने में हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। ये सारी बातें जैसे-जैसे हमने कोर्स के अंदर में पढ़ाई की और अपना समय दिया इस कोर्स को धीरे-धीरे पता चलता गया। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि इस बार लड़कियां जो हैं उन्होंने परचम लहराया है फिर से कॉमर्स के फील्ड में, तो एक बहुत अच्छा कोर्स एक सीए के अंदर में आता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सीए की बात करते हैं तो सीए के अंदर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे हम जॉब कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस चला सकते हैं। और जब हम खुद की प्रैक्टिस चलाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने खुद के बॉस हैं। जब हम खुद के अपने बॉस हैं तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें किस समय क्या काम करना है, कैसे काम करना है, जो कि जैसा अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकली लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार जब वो घर बना अपने शादी हो जाती है, शादीशुदा मातृत्व धर्म जब निभाती हैं, उस समय में उन्हें ज़रूरत पड़ती है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की। और ये कोर्स इस तरीके का है कि एक बार आपके पास ये डिग्री आ गई, आपके पास ऑप्शन है अपने आप को जिस तरीके से आप ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। जॉब में जाना चाहें जॉब में कंटिन्यू करें, जैसे मैंने अभी बताया आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। सीए की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर होती है, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद अगर आप शिक्षा के कोर्स में भी जाना चाहें, आप प्रोफेसर बनना चाहें, आप डायरेक्टली नीट का एग्जाम दे सकते हैं और आप डायरेक्टली इसे परस्यू कर सकते हैं। तो इतने सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं अगर हमारे पास एक ये सीए की डिग्री मिल जाती है तो। डॉक्टर जैसे अपना क्लिनिक चलाता है, सीए अपना दुकान चलाएगा वैसे। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। हिसाब से। बिल्कुल, अपने हिसाब से। अब शुरू से शुरू करते हैं। सीए मानिए जो 12वीं का बच्चा पास कर गया है, कई लोगों ने कहा कि हमको सीए का तैयारी करना है, सीए बनना। अभी कैसे बनेगा? क्या पढ़ाई होता है? कहाँ जाकर पढ़ना पड़ता है? कोई कॉलेज वॉलेज होता है क्या? फिर क्या सीन है इसका? सीए के लिए सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट के पास राइट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कराने का, सर्टिफिकेट देने का और जिसको हम कहते हैं कि एक सीए को एज अ मेंबर सर्टिफाई करने का। कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से 12वीं की अपनी परीक्षा दे, चाहे वो कॉमर्स से दे, आर्ट्स से दे, साइंस से दे, उसके बाद अगर उसे फाइनेंस में, नंबर में, पैसों का थोड़ा जानकारी उसे अच्छा लगता है, तो वो सीए की पढ़ाई को परस्यू कर सकता है। ये एक तरीका है। वो 12वीं के बाद अपने आप को सीए की डिग्री में कोर्स में एनरोल कर सकता है और वो फिर सीए फाउंडेशन एग्जाम देता है। एक बार फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद दूसरा लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद उसे 3 साल की अभी ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी सीए के अंदर में, जहाँ पे वो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखता है, समझता है। उसके बाद वो एक सीए फाइनल का एग्जाम देता है और फाइनल एग्जाम देने के बाद उसे डिग्री मिलती है सीए की। 3 एग्जाम देने के बाद? बिल्कुल। एक दूसरा तरीका भी है, अगर मान लेते हैं 12वीं के बाद बच्चा उतना जानकार नहीं है, वो कॉमर्स के फील्ड में नहीं जानता है बहुत कुछ, वो ग्रेजुएशन कर ले। अगर उसने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद उसे लगा कि नहीं मुझे फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो फिर भी चाहे तो सीए की डिग्री को परस्यू कर सकता है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करे, उसके बाद वो डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लिखता है। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के साथ साथ उसे वही 3 साल की ट्रेनिंग और सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा। ये सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होता होगा, इसका तो तैयारी कोई करवाता होगा तब निकलता होगा? तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने एक अपना कॉरेस्पॉन्डेंसी रखा है, उसका कोई कॉलेज, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती। बच्चे चाहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और अपने से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। सेल्फ स्टडी में जैसा सीधी सी बात है कि थोड़ा सा गाइडेंस कम मिलता है, थोड़ी सी लोगों को जानकारी कम होती है। हमारे स्टेट में जहाँ पे लोग शायद कई बार ये भी नहीं समझ पाते कि कॉमर्स नाम का भी एक फील्ड है।
काफ़ी सारे स्कूलों में ये भी पता नहीं होता बच्चों को कि कॉमर्स एक फ़ील्ड है। वहाँ पे जानकारी की थोड़ी कमी होती है, तो सेल्फ स्टडी में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो कोचिंग क्लासेस हैं काफ़ी सारे, आईसीएआई की खुद की भी अपनी अ, पोर्टल है इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे भी वो जानकारी ले सकते हैं। तो तैयारी के बहुत सारे अपनी सुविधा हैं अपने पास। पल्लवी भी तैयारी करवाती हैं। जी, हमारा भी अपना एक इंस्टीट्यूट है कॉमर्स इनसाइट्स, जहाँ पे हम लोग सीए के लिए एक्सक्लूसिवली क्लासेस कराते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट की। यहाँ पे हम लोगों के साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने पिछले 2 साल में कोविड पीरियड में भी हमने क्लासेस कराए थे, तो वहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे क्वालीफाई भी किए हैं। इंटरमीडिएट के भी हमारे कुछ बच्चे क्वालीफाई किए हैं, तो हमारी क्लासेस तो खैर पिछले 3 साल से अभी चल रही है और रिस्पॉन्स बच्चों का रहा है और क्वालीफाई भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो क्वालीफाई तो करेंगे ही। 12वीं के बाद इनरोल करिए, फिर फाउंडेशन दीजिए, फिर इंटरमीडिएट, फिर लास्ट देके खत्म। जी, फाइनल। अब सबका तैयारी आप लोग करवाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ तीनों की तैयारी। अब एक बात और, सीए बनने के लिए कहा जाता है कि मतलब बहुत अकाउंट्स मतलब मैथमेटिक्स, क्या है गणित का क्या हिसाब है? जो गणित में बहुत तेज है वही सीए बन सकता है या थोड़ा बहुत कम वाला भी हो जाएगा? सर सीए की अगर मैं बात करूँ ना, तो सीए का अगर एक दूसरा नाम मैं बोलूँ तो वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली कोई बच्चा पढ़ाई कर ले, अगर उसे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती है, अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीए नहीं बन सकता। अगर वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करे, मैथमेटिक्स का उसे बेसिक्स आता हो, मैथमेटिक्स की उसी बेसिक आइडिया है, वो आराम से सीए क्वालीफाई कर सकता है। अगर देखा जाए तो सीए के सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, लेकिन वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, उसकी एप्लीकेशन हमें आगे करनी पड़ती है। चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फाइनल लेवल हो, हमें उसकी एप्लीकेशन होती है करनी। हमें कभी भी वो जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे और जो जिस चीज़ों से बच्चे भागते थे, कई बार ट्रिगोनोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री का पेपर्स हुआ, उन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना होता। वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मैथमेटिक्स में। पूरा टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? अगर देखा जाए तो 5 साल का समय लगता है सीए कोर्स करने में। पहले साल में आप 12th के बाद अपना सीए फाउंडेशन देते हैं, इंटरमीडिएट देते हैं लगभग 1 साल के बाद और 3 साल की ट्रेनिंग और सीए फाइनल का एग्ज़ाम। तो एट मैक्स 5 साल का समय लगता है। अभी नया सिलेबस भी आने वाला है, आईसीएआई ने अभी अनाउंस नहीं किया है, बट नया सिलेबस भी मुझे लगता है अगले मई तक नया सिलेबस भी रोल आउट हो जाएगा। ये एक भाग है कि सीए का तैयारी कर लिया आदमी, सीए बन गया, ये एक है। दूसरा भाग, सीए बन के आपने बताया कि अपना क्लिनिक खोल लेगा एक तरीके से, उसके बाद अकाउंट्स देखता है, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि ज़माने में या फिर बच्चों को इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि भाई हम कितना पैसा कमाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, क्या भविष्य है इसमें। कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए कि क्या भविष्य है, क्या क्या कर सकता है आदमी सीए बन गया तो। चलिए मैं कुछ नाम आपको लेती हूँ, मैं पूछूंगी ज़रा उसमें कॉमन चीज़ें आप बताएं। आपने नाम सुना होगा नैनालाल किदवई का, आपने नाम सुना होगा आदित्य बिरला का, आपने नाम सुना होगा कुमार मंगलम बिरला का, आपने सुरेश प्रभु जी का नाम सुना होगा, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। आपने एक मूवी देखी होगी अपना टाइम आएगा, जिस गाने की एमसी स्टैन, जिसमें हमारे गली बॉय में जो एमसी स्टैन का जिन्होंने रोल किया था सिद्धांत चतुर्वेदी। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन। हमारे यहाँ पे एक सीएफओ ऑफ अ कंपनी भी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे यहाँ पे एक आर्टिस्ट भी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स से आप अगर इंडिया के टॉप 10 सीएफओस को देखें, उसमें से 8 सीएफओस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। कितना पैसा कमाता होगा? पैसे की सर लिमिट नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको बता दूं, अगर हमारी इंस्टीट्यूट, हमारा आईसीएआई जो मदर बॉडी है, वो कैंपस सिलेक्शंस कराता है, तो जो मिनिमम सैलरी होती है वो मिनिमम 10 से 12 लाख पे शुरू होती है। और जो बच्चे जो जॉब में कंटिन्यू कर जाते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, तो समवेयर अराउंड 30 से 35 लाख उनकी सैलरी बढ़ जाती है। जो 10 साल या 10 से ऊपर के सालों तक जॉब में कंटिन्यू करते हैं, तो वो किसी ना किसी एमएनसी के अंदर में एज अ सीएफओ होंगे, वो किसी ना किसी कंसल्टिंग फर्म में एज पार्टनर होते हैं और सैलरी 1 करोड़ के ऊपर ही होती है उनकी। तो सुनाते हैं हम। परसों मेरे भाई साहब का फोन आया, हमारे लोग लुब्रिकेंट्स का धंधा है हमारे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का। वो बोले कि हम अपना सामान लोड कर रहे थे ट्रक पे, सेल्स ऑफिसर आया और बोला कि इसका बिल दिखाइए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वो जो सामान लोड हो रहा था, वो उसका कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, मतलब घुमा के बेचना होता है, तो उसका कोई बिल तो बन नहीं सकता है। लेकिन सेल्स ऑफिसर साहब आए और ये हमारे पिताजी का और हमारे बड़े भाई का हालत खराब हो गया। 2 घंटे मतलब वो पागल हो गए और उसका हमको फोन आया कि भाई तुम बड़े पत्रकार हो, बात करो सेल्स ऑफिसर से। हम कैमरा पे कह रहे हैं, हमने बात नहीं किया। फिर उसको उनको याद आया उनका सीए, वो सीए के पास गए,
वो पता नहीं क्या बताया, उन्होंने एक एबिलिटी कुछ बनाने को बताया, उन्होंने बना दिया, सेल्स अफसर मान गए और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मतलब बड़ा बड़ा धंधा चल रहा है किसी बड़े दुकान से, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस कहीं कोई आदमी बैठा हुआ है जो मतलब अरबों और खरबों का बात बता दे रहा है और अरबों खरबों ले भी ले रहा है। यही लगता है सर सीए का अगर मैं बोलूँ ना तो एक रोल जो होता है वो होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। अब फाइनेंशियल एडवाइजर बात बोलने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर एक 10 लाख की कंपनी है उसके लिए भी होता है ज़रूरी, और एक कंपनी जो 100 करोड़ की टर्नओवर पे बैठी है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसे सबको प्यारे हैं और अपना पैसा कोई सरकार को देना नहीं चाहता है बहुत जल्दी, तो वो चाहेगा कहीं ना कहीं कि टैक्स की प्लानिंग और अपना टर्नओवर कुछ इस तरीके से वो अपने यहाँ पे दिखाए जहाँ पे कि वो कम से कम पैसा बाहर जाए और अपने पास थोड़े पैसे बचा भी सके वो। तो जहाँ तक बात होती है प्लानिंग करने की, उसमें सीएस का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमारी तो पढ़ाई ही वही हुई है। अरे एक होता है ना कि एक सामाजिक ओहदा का बात होता है। होता क्या है ना कि माँ बाप को इस बात का बहुत गुमान होना चाहिए कि उनका बेटा आए तो 5-6 लोग कुर्सी पर से उठ जाए, कोई लाल बत्ती गाड़ी से आ रहा है। तो मान लीजिए कि जो बच्चे अभी 12वीं पढ़ के निकले हैं, नहीं होता है कि एक भौकाल दिखाना होता है, मतलब 30 साल के बाद कि हम देखिए हमारा रौला है यहाँ पर। तो सीए का रौला वगैरह कुछ हो पाएगा? मतलब ये बहुत बेसिक बात है, लड़का लोग जानना चाहे। अब मैंने अभी आपको बोला ना 100 करोड़ की कंपनियां, 1000 करोड़ की कंपनियां, जब उन्हें दिक्कत होती है पैसे के मामले में वो तो पहुंचेंगे सीए के पास ही, क्योंकि कुछ भी हो उनके जैसा एक्सपीरियंस, उनके जैसा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज किसी के हाथ में नहीं है। आदमी कितना ही बड़ा हो, लौट के जाना है वहीं पे, पहुंचना भैया आप कुछ नहीं है, करिए। क्योंकि पैसे सबको प्यारे हैं, तो वो पहुंचेगा सीए के पास ही कि बता सके सीए कि आखिर इस पैसे को किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए कि ये 100 का 1000 बन सके। आखिरी सवाल, जो बच्चे 12वीं के हैं ये वीडियो देख चुके हैं, तो वो बच्चे अगर वाकई में सीए बनना चाहते हैं, ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए, तो कुछ बेसिक गाइडेंस बताइए क्या करना होगा? एक सबसे बड़ी चीज जो होती है सीए के कोर्स में, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत तेज होने की जरूरत है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप अगर इस सीए कोर्स में आते हैं तो हम अगर ये सोच लें कि हम रेगुलर बेसिस पे इस प्रैक्टिस के अंदर जाना चाहते हैं, अपने दिमाग में ये चीज ठान लिया, तो हमें हमारी कंसिस्टेंसी को बना के रखना पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, कोई आपने गोल रखा है और उसके लिए आपकी प्लानिंग नहीं है, तो वो एक सपना है, वो गोल नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने कोर्स को लेकर के, और सीए का कोर्स कहीं पे एज लिमिट नहीं लगाता, कहीं पे जैसे मैक्सिमम पेपर्स होते हैं कहीं पे अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता, और एक बड़ी अच्छी बात है किसी तरीके का रिजर्वेशन और किसी तरीके का कंपटीशन दूसरों से नहीं है। आपका कंपटीशन दूसरों से इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं है। आपके पास सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी है, आप अपना पेपर लिखिए, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स सबके लिए एप्लीकेबल है वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, आप वो लेकर के आइए, आप सीए क्वालिफाई करेंगे, उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता। कहीं बाहरी रुकावट नहीं है, जो रुकावट है अपने अंदर की होगी। जो लोग आना चाहे, करना चाहे, वो आपके पास आ भी सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं, हम लोग पढ़ाई कराते हैं सीए के कोर्सेज की। चलिए, पल्लवी थी, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। स्क्रीन पर आपके पल्लवी का जो इंस्टीट्यूट है उसका पूरा डिटेल्स हमने दिया हुआ है। पढ़ाई लिखाई में पल्लवी को लाने का मकसद यही था कि अपन आपको बता पाएं कि सीए जो लोग बनना चाहते हैं, 12वीं का एग्जाम हो चुका है, कई जगह इस बात की चर्चा हो रही है और अखबारों में छपा हुआ है कि हम कॉमर्स के बच्चे हैं, अच्छे पढ़ लिख गए हैं, हमको अब सीए बनना है, हम पास कर गए, तो उनके लिए सोचा कि एपिसोड किया जाए। बाकी जो अन्य स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए अपन कुछ लाएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।